अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत में एक बड़े मुकदमे की समाअत हुई है। वो मुकदमा है फार्म 45, जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक रोना रो रही है और कह रही है कि फार्म 45 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है और 47 में रद्द-ओ-बदल किया गया। तो आज चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की अदालत में एक ऐसा ही मुकदमे की समाअत हुई इसी 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा हुक्म दे दिया। उस पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने का इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया। अब इस केस में क्या कुछ इश्यूज थे, किस तरह की दरख्वास्त थी, कि कौन कौन इसमें फरीक थे, इस हल्के से कौन जीता था, और चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने दौरान समाअत क्या रिमार्क दिए, वकला ने क्या कुछ कहा, इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। और फिर आज पूरी पब्लिक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह बता दिया था कि फार्म 45 और 47 का मामला है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत में फार्म 45 और 47 के अलावा जो 48 और 49 फार्म है उसका भी तज़किरा हुआ। और ये कहानी अब सुप्रीम कोर्ट में आ गई और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए शायद पहला खतरा होगा, क्योंकि इस पोलिंग स्टेशन में दोबारा इंतखाबात का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत करके हुक्म दिया है। तो इस मुकदमे में क्या कुछ हुआ उसकी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। और फिर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि ये कोई मार्शल लॉ के तहत रेफरेंडम नहीं, यानी चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि जो इंतखाबात हुए उसको दोबारा पोलिंग कराने हैं, तो कह रहे हैं कि कोई रेफरेंडम नहीं जो मार्शल लॉ के तहत हुआ तो दोबारा कराने में कोई मसला होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा नाज़रीन, यह मुकदमा था सुप्रीम कोर्ट में बलूचिस्तान के हल्का PP 50 किला अब्दुल्ला के हवाले से, जहां से अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP के उम्मीदवार जमरत खान जीत गए थे, जिन्होंने 45,000 समथिंग वोट लिए थे। उसके बाद दूसरे नंबर पर JUI यानी जमीयत उलमा इस्लाम मौलाना फजल रहमान ग्रुप के जो उम्मीदवार थे, उनकी जानिब से सुप्रीम कोर्ट में और इलेक्शन कमीशन में जो दरख्वास्त दायर की गई थी, मोहम्मद नवाज़, उनके 44,000 थे। उसके अलावा जो तीसरे नंबर पर मीर वाइज अचकजई जो पश्तूनख्वा अवामी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके 35,000 समथिंग वोट थे। तो इन तीनों उम्मीदवारों का मुकाबला था और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जमरत खान की जानिब से इलेक्शन कमीशन की जो फैसला था, इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि बलूचिस्तान के इस हल्के में 6 पोलिंग स्टेशन पे जहाँ पर 99% वोट पड़ा है, टर्न आउट यानी 99%, आप देख लें पाकिस्तान की तारीख में कैसे कैसे हो रहा है कि इस पोलिंग स्टेशन में 99% वोट पड़ा। आपने कभी सुना है कि किसी हल्के में 99% वोट पड़ा? वो इस इलेक्शन में हमने देखा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में हमारे एक दोस्त हैं सैयद बलोच साहब, जब ये बात हम कह रहे थे कि जो पाकिस्तान में एक रिवायत है या रूल ऑफ लॉ है, उसके मुताबिक अगर 65% से ज़्यादा वोट पड़ता है, टर्न आउट पड़ता है, तो उसमें अगर कोई और भी इश्यूज़ हैं, यानी जैसे फार्म 45 और 47 में डिफरेंस आ रहा, तो इस बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन और अदालतें जो है दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन कराने का हुक्म दे सकती है। तो ये मामला जब जिक्र कर रहे थे तो सैयद बलोच ने बताया कि जो मुस्तफ़ा कमाल का MKM का कराची में जो कुछ हल्कों में जो वहाँ से जीते, वहाँ पर 99 पॉइंट कुछ समथिंग यानी टर्न आउट था, यानी कराची जैसी जगह में। कमाल की बात है इस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस हल्के में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया है, जबकि इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आइन और कानून के मुताबिक साफ शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाएं। इसके अलावा जो वकील हैं दरख्वास्त गुजार जमरत खान की जानिब से वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने कि मखसूस पोलिंग स्टेशन में 99% टर्न आउट मशकूक करार देने की दलील काबिल कबूल नहीं, जबकि हल्के के कई पोलिंग स्टेशन पर भी 99% टर्न आउट था। इलेक्शन कमीशन ने वहाँ दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म नहीं दिया। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी यानी ANP के जमरत खान ने इलेक्शन कमीशन के इन 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा पोलिंग कराने का जो इलेक्शन कमीशन का फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। आज जब समाअत शुरू हुई तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस इरफान सादत हैं, कराची से उनका ताल्लुक़ है। उसके अलावा जस्टिस नईम अफ़गान अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, उनका भी बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का भी ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है। तो इन तीनों ने इस केस की समाअत की। तो जब समाअत शुरू हुई तो इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशन का दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया। वकील वसीम सज्जाद की जानिब से ये बताया गया, जबकि JUI की जानिब से वकील कामरान मुर्जा पेश हुए और जो मीर वाइज अचकजई हैं उनके वकील भी पेश हुए। तो चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने किसकी दरख्वास्त पर यह फैसला दिया, तो वकील वसीम सज्जाद ने कहा कि मीर वाइज खान और मोहम्मद नवाज़ ने
इलेक्शन कमीशन में इन 6 हलकों की रीपोल के लिए दरख्वास्त दी थी। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा आप फिर जीत जाएंगे, मुतलका पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट दिखाएं। चीफ जस्टिस काजी फायसा कह रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन भी हो जाता है तो आप फिर जीत जाएंगे। और फिर उन्होंने ये सवाल पूछा कि जो मुतलका पोलिंग स्टेशन हैं उनका रिजल्ट दिखाएं, रीपोलिंग की वजह क्या हुई ये भी अदालत को बताएं। तो फिर वसीम सजाद की जानिब से ये बताया गया कि जिनमें 6 पोलिंग स्टेशन को उन्होंने नंबर्स बताए और कहा कि मुतलका पोलिंग स्टेशन में 90% वोट पड़ा और वो 90% वोट जो है उस पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि ज़्यादा जो वोट है वो ज़मरत खान को पड़ा है। इसके अलावा टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा बताया गया है, वसीम सजाद ने कहा। फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि फॉर्म 45 के हवाले से कानून हमें दिखाएं, कोई शक जो इसे डील करती हो। इस दौरान वसीम सजाद ने कहा कि फॉर्म 45 से मतलब कानून जो है वो उन्होंने पढ़कर सुनाया अदालत के सामने। और चीफ जस्टिस काजी फायसा ने फिर कहा कि फॉर्म 48 कहाँ है। वकील वसीम सजाद ने अदालत को बताया कि 48 जो फॉर्म 48 है कंसोलिडेटेड रिजल्ट जो प्रेजाइडिंग ऑफिसर फाइनल जारी करता है, जबकि दूसरी साइड ने जो फॉर्म 45 जमा कराया है वो हाथ से लिखकर जाली दस्तखत कराए गए हैं। इसके अलावा हम कैसे मान लें कि इलेक्शन कमीशन ने बताए कि ये फॉर्म 45 असली है या नकली है। यानी चीफ जस्टिस काजी फायसा वसीम सजाद से कह रहे हैं आपका जो फॉर्म 45 है या दूसरी तरफ से जो फॉर्म 45 जमा कराया गया है हमें कैसे यकीन होगा कि ये असली है नकली है, इस हवाले से तो इलेक्शन कमीशन बताएगा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा अगर आप जीते हुए हैं तो आपको फिक्र करने की क्या ज़रूरत है, दोबारा इलेक्शन हो जाए तो दोबारा आप जीत जाएंगे। और फिर चीफ जस्टिस ने दिलचस्प रिमार्क्स ये है सबसे जो अहम इस केस की समाअत का कि ये कोई मार्शल लॉ के तहत रेफरेंडम नहीं। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा साहब ये कहना चाह रहे हैं कि दोबारा इलेक्शन होगा तो कोई मसला नहीं है, आप जीते हुए तो फिर जीत जाएंगे, ये कोई मार्शल लॉ के तहत कोई रेफरेंडम नहीं, तो बस एक दफ़ा हो गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस पर वकील वसीम सजाद ने कहा कि उनके पोलिंग स्टेशन में भी 99% वोट पड़े और रिटर्न वोट पड़े, लेकिन उन्होंने उस हवाले से न इलेक्शन कमीशन ने कोई बात की और न ही दरख्वास्त गुजारों ने कोई बात की। वसीम सजाद ने यह कहा और फिर कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर की मुकम्मल रिपोर्ट अदालत के सामने रख दी है और फिर उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट को भी जायज़ा लेकर देख सकते हैं। इसके अलावा आपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में ये मामला क्यों नहीं दिखाया, चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा अब तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल भी बन चुके हैं। वसीम सजाद जो ज़मरत खान के वकील हैं अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार के, उन्होंने कहा कि नोटिफाई मेंबर असम्बली हो चुका हूँ और वो चाहते हैं कि क्यों कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल में तो उन्होंने कहा कि मैं तो जीत चुका हूँ और मैं फिर नोटिफाई भी हो चुका हूँ, तो उसके बाद मैं क्यों जाऊँ इलेक्शन ट्रिब्यूनल में, जो हारे हैं उन्हें जाना चाहिए था। फिर चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तो डी नोटिफाई कर दिया है। तो वसीम सजाद ने दोबारा अदालत को बताया कि 13 फरवरी को मेंबर असम्बली नोटिफिकेशन जारी किया गया और 28 फरवरी को मेरे जो उम्मीदवार हैं या मेरे क्लाइंट हैं उन्होंने हलफ भी ले लिया है। वसीम सजाद ने जब ये बात बताई तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि बारीकियों में जाना हमारा काम नहीं, इलेक्शन कमीशन का काम है। अगर हम इस तरह की बारीकियों में जाएंगे तो 400 दरख्वास्तें सुननी पड़ेंगी। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि 45 फार्म और 48 में तजाद आ रहा है। अच्छा, इस हवाले से कोई ऐसी मिसाल हमारे सामने भी पेश करें। इसके अलावा 28 मार्च को दोबारा इलेक्शन होगा। जब चीफ जस्टिस ने पूछा कि अब जो 6 पोलिंग स्टेशन जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया तो वहाँ पर इलेक्शन कब होगा, तो वसीम सजाद ने कहा कि 28 मार्च को दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है। इसके अलावा कहा कि आप जीत चुके हैं, चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि आप जीत चुके हैं, दोबारा जीत जाएंगे, आप क्यों बेफिक्र रहें। और फिर वसीम सजाद ने कहा जहां वो जीते हैं उन्हें बरकरार रखा गया और जहां मैं जीता वहां दोबारा पोलिंग का हुक्म दिया गया। इसके अलावा चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि मीर वाइज के वकील कौन है, जिस पर वकील अदालत के सामने पेश हुए तो कहा कि आपको भी तो 99% वोट मिले हैं। तो उन्होंने कहा कि काजी फायसा साहब ने मज़ीद कहा कि अगर उनके 99% पर दोबारा वोटिंग हो सकती है तो आपके 99% पर क्यों नहीं। कामरान मुर्जा जो JUI के वकील हैं, मोहम्मद नवाज़ के उम्मीदवार जो हैं JUI के, उन्होंने कहा कि आपकी बात में हमें वज़न लगा रिपीट कामरान मुर्जा ने कहा कि सारा जो पोलिंग है वो दोबारा करवा लें पूरे हल्के में, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने कहा कि आपकी बात में हमें वज़न लगा कि आपकी पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन हो सकती है, तो उनके जहां 99% वोट पड़े हैं वहां भी हो सकती है। ये वकील वसीम सजाद को मुखातिब करके चीफ जस्टिस ने कहा और कहा कि इसीलिए हम कहते हैं कि पूरा हल्के में इलेक्शन दोबारा करवाएं। फिर
चीफ जस्टिस ने मजीद कहा कि अगर आपको पूरे हल्के में मसला है तो फिर हम ये दरख्वास्त खारिज कर देते हैं। वसीम सजाद को मुखातिब करके कहा और कहा कि हम तो फ़ौरन इलेक्शन केसेस लगाते हैं ताकि फैसला हो सके। यानी चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब कह रहे हैं कि उनके कहने का मकसद ये है कि माजी में जो इलेक्शन दरख्वास्तें आती थी वो एक तवील अरसे तक पेंडिंग रहती थी, लेकिन अब हमने यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से मतलब जो भी दरख्वास्तें आती हैं हम फ़ौरन उसे लगाते हैं और फ़ौरन उस पर फैसले सुनाते हैं ताकि ये पेंडिंग पे न जाएँ। इसके अलावा अदालत ने जब अपना हुक्मनामा लिखवाया तो कहा कि 125 पोलिंग स्टेशन में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक वोट कास्ट किए गए और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो वसीम सजाद हैं उन्होंने वोट गिनकर बताए कि जो जमरत खान अवामी नेशनल पार्टी के उम्मीदवार थे उन्होंने 45,000 से ज़्यादा वोट लिए, जबकि JUI के मोहम्मद नवाज़ ने 44,077 वोट लिए और मीर वाइज अचकजई जो पश्तूनख्वा अवामी पार्टी है उनके उम्मीदवार मीर वाइज अचकजई ने 35,397 वोट लिए। तो अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने 6 पोलिंग स्टेशन में दोबारा इलेक्शन का हुक्म दिया, जबकि इलेक्शन कमीशन ने टर्न आउट ज़्यादा होने की वजह से दोबारा पोलिंग कराने का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फिर ये हुक्म दिया कि PB 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इलेक्शन कराए जाए। ये आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया और वसीम सजाद की दरख्वास्त मंजूर करते हुए दोबारा इलेक्शन कराने का हुक्म दे दिया। अब ये पहला मुकदमा है सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के हवाले से फॉर्म 45 के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में आया था। और नाज़रीन आपको बता दूं कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो दावा कर रही है कि उनके पास फॉर्म 45 के मुताबिक कम अज़ कम 80 मखसूस जो 80 नशिस्तें हैं वो जीत चुके हैं और मज़ीद। तो ये मामला अब आहिस्ता आहिस्ता हाई कोर्ट्स और इलेक्शन कमीशन और ट्रिब्यूनल से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट आएगा तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी कुछ रिलीफ मुमकिन तौर पर मिल सके। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अब तक वैसे तो कोई इतना बड़ा रिलीफ नज़र नहीं आया। उसकी वजह यही है कि आपके सामने कुछ मुकदमात हैं जिसमें बल्ले से मुतल्लिक़ केस चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का था, वो आपके सामने है कि उसमें क्या कुछ फ़ैसला आया और फिर और भी मज़ीद केसेस हैं। तो जब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में मामला आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्म 45 और 47 में जो डिफरेंस है उस हवाले से, तो उस मामले में क्या कुछ होता है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट से ये पहला मुकदमा था जो फॉर्म 45 के हवाले से आया और पूरे हल्के में दोबारा इंतखाबात कराने का चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने हुक्म दे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट से अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।